बिल्कुल इस वक्त आप देख सकते हैं अलीमा खान साहबा की इमरान खान से मुलाकात हो चुकी है। ये गाड़ियां हैं क्योंकि पुलिस ने वहां से उनको मीडिया टॉक नहीं करने दी, लेकिन जिस खबर का इंतजार किया जा रहा था कि अलीमा खान की जो है इमरान खान से मुलाकात नहीं हो पा रही, आखिरकार वो 2-2.5-3 माह के बाद मुलाकात हुई और अभी बड़ी तेज रफ्तारी से यहाँ से गाड़ियां निकली हैं अडियाला जेल से और वापसी लाहौर की जानिब गामजन है, क्योंकि वहाँ पे पुलिस जो है उन्होंने वहाँ पे गुफ्तगू मीडिया से गुफ्तगू करने नहीं दी गई। और इस वक्त अभी होपफुल कि हम इनके साथ गुफ्तगू करें, क्योंकि सामने जो है इंटरचेंज आ चुका है, चक्री का इंटरचेंज, और वहाँ पे अमूमन जो है वो अलीमा खान साहबा यहाँ पे स्टे करती हैं, रुकती होती हैं, तो उनसे गुफ्तगू करेंगे कि इमरान खान साहब से बात क्या हुई। इमरान खान साहब जिस अंदाज से अपनी सियासी कैरियर को आगे लेके बढ़ रहे हैं वो बहुत बड़ा अहम होते जा रहे हैं। इस वक्त पूरी जंग की हालत में मुल्क है और मुल्क इस वक्त पूरा का पूरा लीडर लेस जो कौम है उसके लिए एक बहुत बड़े लीडर की जरूरत है, जिसके हवाले से पूरी दुनिया इस वक्त मौजूदा हुकूमती सेटअप के ऊपर उंगलियां उठा रही है। इमरान खान को लेकर इस वक्त रिहाई के हवाले से बहुत बड़ी खबरें इस वक्त शहर इक़्तिदार रावलपिंडी में ये खबरें गर्दिश करना शुरू हो चुकी हैं कि इमरान खान साहब ने अपना मुकदमा आप फौज के साथ मिलकर दुश्मन को जिस तरह शिकस्त दी है, उसके बाद इमरान खान की रिहाई नहीं रोक सकती। ये बड़ी डेवलपमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। ये बड़ी खबर होगी कि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान 111 ब्रिगेड और जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फौज के साथ एस्टैब्लिशमेंट के साथ इस मुल्क का मुकदमा पूरी दुनिया के सामने लड़ा, जिसमें भारत के सामने जिस तरह 111 ब्रिगेड आपने देखा, जिस तरह सोशल मीडिया वॉरियर ने भारत को शिकस्त दी है, उसके ऊपर पूरी दुनिया जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान 111 ब्रिगेड को सल्यूट पेश कर रही है। इसके हवाले से सबसे बड़ी खबर है, मैं आपको बताता चलूं, जिस तरह से जिस पार्टी को फितना फसाद इंतशारी कहा जाता था वही DGI साहब ने उनका भी शुक्रिया अदा किया, तमाम सियासी जमातों का बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी शुक्रिया अदा किया। और आपने देखा उन शुक्रिया के बाद अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी खुशखबरी आना शुरू हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेन टारगेट यानी अलीमा खान साहबा की इमरान खान साहब से मुलाकात हो चुकी है और अभी हम कोशिश कर रहे हैं, ये सामने अलीमा खान की गाड़ियां हैं जो आप इस वक्त बराह रास्त देख रहे होंगे। अलीमा खान की गाड़ियां ये रास्ते से जा रही हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से कहीं इनका स्टॉप हो या साथ आपके साथ क्लुक करें तो हम इनसे गुफ्तगू कर सकें। और यहाँ पे हमारे साथ ज़ियाउल एडवोकेट साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं और वकील भी हैं, हमारे साथ सीनियर तजियाकार शौकत मुगल साहब हैं, वो भी इस वक्त मौजूद है। ये अलीमा खान साहबा इस गाड़ी में मौजूद है। गुफ्तगू हम करना चाहते हैं अलीमा खान साहबा के साथ। ये गाड़ी है और गाड़ी में फ्रंट सीट पे ऊपर मौजूद है और हमने गाड़ी साथ करने की कोशिश की तो उन्होंने इशारा लगाया ग़الباً गाड़ी रुकेगी। जैसे ही हमें देखेंगे वो गाड़ी रोकेंगे तो हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। इमरान खान से बड़ी मुलाकात हो चुकी, बड़ा ब्रेक थ्रू यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खोल चुका, बड़ा गेट खोल चुका है। अब इमरान खान की रिहाई के हवाले से बड़ी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये मनाजिर हैं, आप देख सकते हैं। अलीमा खान की गुफ्तगू होती है, मीडिया को वहां से ब्लैकआउट कर दिया जाता है, तमाम मीडिया को वहां से पुलिस डिस्पर्स कर देती है और अचानक अलीमा खान को मीडिया को पुलिस आके बताती है कि यहाँ से अलीमा खान तो वापस चली गई है, जबकि मैं वहां पे मौजूद रहा। मेरे ज़राए ने कंफर्म किया था कि अलीमा खान अंदर हैं, अलीमा खान अभी ताहाल नहीं गई और मैं वहां पे मौजूद रहा, जिसकी वजह मुझे देखनी पड़ी कि ये सामने जो है तमाम मीडिया को बता दिया गया कि अलीमा खान यहाँ से चली जा चुकी हैं। और ये देखिए अलीमा खान की गाड़ी, हम मुसलसल उनके साथ साथ चल रहे हैं कि किसी तरह से हमारी गुफ्तगू हो सके। अलीमा खान साहबा की गाड़ी इस वक्त हमारे आगे है और ये सामने चक्री इंटरचेंज है, आने वाला है। हम उम्मीद करेंगे कि किसी तरह से हमारी अलीमा खान के साथ एक दो गुफ्तगू हो सके कि इमरान खान साहब से मुलाकात में अहम डेवलपमेंट क्या हुई है वो हम इसी वीडियो में दिखाएंगे। इससे पहले ज़ियाउल एडवोकेट साहब, सर मैं अपनी खबर के ऊपर कायम था और मैंने कहा था कि तमाम पुलिस वाले मुझे आके कह रहे थे कि अलीमा खान चली गई, तमाम मीडिया को ब्लैकआउट कर लिया गया और तमाम सीनियर सहाफ़ियों को वहाँ से चलते दिया और कहा कि अलीमा खान तो चली गई। मैंने पुलिस वालों से आपके सामने कहा कि अलीमा खान अंदर है मेरे ज़राए के ऊपर, और जैसे ही हमने इंतज़ार किया तो अलीमा खान की अचानक गाड़ी वहाँ से निकली और पुलिस ने जिस तरह अंदाज से गाड़ी निकलवाई, ये सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है। और सबसे पहले जो खबर मैंने दी वो सच्ची साबित हुई और दूसरा ब्रेक थ्रू मुझे बताइए कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुलाकातें रोक दी गई थी वो मुलाकातें खुल चुकी हैं। देखिए, आज तीनों बहनों की मुलाकात हुई है।
तीनों बहनों की मुलाकात में जो गुफ्तगू हुई है उसमें बड़ी तफसीलन गुफ्तगू हुई है। एक तो जाके बहनों ने बताया कि वकला बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा। दूसरी जो चीज़ डिस्कस हुई है, खान साहब ने फरमाया है कि पाकिस्तानी दिफा के मामले में मुतहद हैं, लेकिन मेरी जो बात थी या जो मैं इनको कह रहा था कि जंगों में हमेशा फ़ौरन रिस्पांस होता है, यानी क्विक रिस्पांस। जितनी जल्दी आप रिस्पांस देंगे उतनी जल्दी धाक बैठेगी। आप 4 दिन इंतज़ार करके मासूम शोहदा मतलब मासूम लोगों को शहीद करवा के इस तरह की कार्रवाई करेंगे कि फिर लोग आप पे उंगलियां उठाते हैं। ये अलीमा खान की गाड़ी है। साथ साथ आप गुफ्तगू सुन रहे हैं ज़िया उल हक के साथ, जो कि इमरान खान साहब के सीनियर वकील हैं जी। उसके अलावा खान साहब ने कहा कि मोदी पाकिस्तान से सख्त नफरत करता है। उसके अलावा ये भी कहा है कि इस वक्त आप चेक कर लीजिएगा, आजमा लीजिएगा, मोदी सख्त गुस्से में होगा और वो नफरत की आग में बैठा होगा और इंतकाम लेने की दोबारा कोशिश करेगा। इसके अलावा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से कहा खान साहब ने कि मोदी जैसा शख्स ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। उसके अलावा 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कहा कि 26वीं आईनी तरमीम ने रूल ऑफ लॉ को ख़त्म कर दिया है। उसके बाद खान साहब ने एक और चीज़ कही कि 9 मई की CCTV फुटेज की डिमांड क्यों नहीं करते आप, उससे पता चलेगा कि सज़ाएं क्यों दी हैं। छुप छुपा कर मिलिट्री अदालत से 10-10 साल सज़ाएं दे दी गई हैं। इसके अलावा उन्होंने और भी बात की कि मिलिट्री कोर्ट ने जब ये फैसला दे दिया है कि सिविलियन का ट्रायल हो सकता है जी, तो सिविलियन के ट्रायल्स के हवाले से खान साहब ने कहा है कि मिलिट्री का काम लोगों को प्रोटेक्ट करना है, ना कि सज़ाएं देना है। इसके अलावा आप देखें कि उन्होंने कहा है कि आप मोदी का बयान, वज़ीर आज़म और सदर तो बयान नहीं दे रहे, तो मेरी तरफ से मोदी के खिलाफ बयान आप जाके कौम को बताएं। इसके अलावा ये भी गुफ्तगू हुई कि मेरे केसेस नहीं लगाए जा रहे। उसके अलावा एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात की है, खान साहब ने कहा है कि मेरा फोकस तहरीक पर है और तंजीम साजी पर है, यानी तंजीम पर है। आप जुनैद अकबर को मेरी तरफ से जाके बता दें, उनको कहें कि आपकी मर्जी है, मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप अगर दोनों सीटों का बोझ उठा सकते हैं, दोनों चीज़ें एक साथ कर सकते हैं, तो आप ये सीट भी ना छोड़ें और सदारत भी ना छोड़ें। अगर आपको लगता है कि आपका फोकस डिस्टर्ब हो जाएगा, तो फिर आप ये PAC वाली सीट छोड़ दें और फिर तहरीक पे और तंजीम पे फोकस रखें। ठीक है। सर शौकत मुगल साहब, आप पिछले तकरीबन 8 मिनट से अडियाला जेल से अलीमा खान साहब की गाड़ी के पीछे हैं, गुफ्तगू करने की हम कोशिश कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, जिस तरह से पुलिस ने आज मीडिया को ब्लैकआउट किया, खबर वही सच्ची साबित हुई कि अलीमा खान साहबा की मुलाकात हुई और जिस अंदाज से निकाला गया, बेसिकली उनको ये मैसेज दिया गया कि मीडिया से किसी तरह से इमरान खान की बात सामने ना चुके। गौर शाल साहब, थैंक यू। गुजारिश है कि ये मीडिया से वाइट करना भी एक बड़ी अहम खबर है। बड़ी अहम खबर इसलिए है कि मैं आपको बता दूं कि जेलों के दरवाजे खुलने जा रहे हैं, सियासी कैदी रिहा होने जा रहे हैं, और हमारे जो रोल अदा किया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जंग में जो रोल अदा किया, उनका ग्राफ इस वक्त आसमान के साथ है। इसी तरह इसी लंबे में ये खान भी बाहर होगा। ये मेरी बात आज लिख लें, सब जेलों के दरवाजे खुलने वाले हैं। आपने गुफ्तगू सुनी है। ताहाल चक्री इंटरचेंज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आगे अलीमा खान की गाड़ियों का प्रोटोकॉल है। ये सामने जो हमारे आगे गाड़ी जा रही है ब्लैक कलर की, इसमें अलीमा खान साहबा मौजूद हैं और उनके साथ दीगर सियासी रहनुमा, जिसमें अली जफर की गाड़ी आगे है जिसके साथ झंडा लगा हुआ है, आपने देख ली होगी। ये प्रोटोकॉल अलीमा खान की गाड़ियों का है। जिस अंदाज में गुफ्तगू की अलीमा खान साहबा की आज इमरान खान से मुलाकात, अहमद बुच्चर, हाँ, ये जिनकी गाड़ी होगी अहमद बुच्चर साहब है, जिनके साथ झंडा लगा हुआ, क्योंकि वो अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असेंबली के, और ये मुनासिब
नहीं है कि इस तरह से हम आपको बताएं, लेकिन जो खबर है वो आपको बताऊं कि मीडिया का ब्लैक आउट किया गया, पुलिस ने डिस्पर्स किया मीडिया को वहां पे और कहा गया कि अलीमा खान यहां से चली गई हैं, जबकि हमें मालूम था अलीमा खान साहबा यहां पे मौजूद हैं। और वही बात हुई कि हम इंतजार करते रहे, जैसे ही पुलिस नाके से गाड़ी अचानक बाहर आई तो हमारे साथी तजियाकार शौकत मुगल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर एडवोकेट जो जियादा